8वां सवाल कह रहा है 10.2 को 8वां सवाल कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD बनाया गया है जिसके स्पर्श बिंदु क्रमशः PQRS हैं। एक वृत्त है, ओके, स्पर्श बिंदु J है, PQRS, ठीक है, जो वृत्त को केंद्र है। हालांकि फिलहाल ये सवाल में वो चीज की आवश्यकता तो है नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र O मान ली, ठीक। अब सवाल पे आओ। बेजा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी धन सी डी, जो कुछ भी लिखो है वो अपन देख ले रहे हैं। सबसे पहले जब भी कोई चीज सिद्ध कर भी है तो पहले दिया है लिखो। क्या लिखो? दिया है, दिया है लिखो। दिया है में हमेशा वही लिखो जो किताब में लिखो। क्या लिखो किताब में? वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD, ABCD, ABCD खींचा गया। ठीक है, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया, बस जो ही है, जिसकी, जो लिख देते हैं, जिसकी या जिसके, जिसके स्पर्श बिंदु क्रमशः, जिसके स्पर्श बिंदु क्रमशः ए को AB को है P, ए को Q और S है, जी की क्रमशः स्पर्श बिंदु। अब आ जाओ सिद्ध करना है, पकाए पे आ जाओ, सिद्ध करना है। बहुत सरल चीज सिद्ध करने हैं। हालांकि AB धन CD बराबर CB या BC धन DA लिख दे। AB धन CD बराबर AD यानी कि जो AD धन BC, जो सिद्ध करने हैं। बहुत ही ज्यादा सरल है, ना कोई रचना ना कछु, सीधे और डायरेक्ट आंसर। उपपत्ति पे आ जाओ सीधे। काय पे आ जाओ? उपपत्ति पे। उपपत्ति पे सीधे आए। उपपत्ति पे अपन देख रहे हैं, देखो कैसे है। चलो भैया, उपपत्ति में लिखबो चालू करें। जो है बाह्य बिंदु आयो, जी सब बाह्य बिंदु आए, जी क्या है? जी सब बाह्य बिंदु आए। और तुम्हें पर में हम पढ़ा चुके हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जी कैसी होते हैं? जी कैसी होंगे? बराबर। जी सब कैसे होंगे? बराबर। तो एक बार लिख दे रहा है, एक बार लिख दे रहा है, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, बराबर होती हैं भैया। चलो उपपत्ति में अपन आए। उपपत्ति में अपन ने लिखो बाह्य बिंदु, वृत्त यानी वृत्त के बाह्य बिंदु ये चार हैं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जी वाली स्पर्श रेखाएं है ना, की लंबाइयां कैसी होते हैं? बराबर। यानी कि अगर ए बिंदु ले हो तो जा लंबाई, या लंबाई कैसी रहे? बराबर। बिल्कुल सही। अगर बी ले हो तो बीपी बराबर BQ, सी ले हो तो CR बराबर CQ, डी ले हो तो DR बराबर DS, ऐसा हुई है। अब लेकिन समझ से जाकर लिखो कैसे, लिखो कैसे? कहा लिखो तो जरूरी है, कहा लिखो पर जोड़ो जब जाके जो आए। अब तो उल्टो सीधे लिख दो, आंसर नहीं आए। देखो कैसे लिखने का तरीका, देखो कैसे लिखो, देखिए ध्यान से। अगर बिंदु तुम बाह्य बिंदु ए ले रहे, सुनियो ध्यान से, बाह्य बिंदु कौन सा इतना से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ले हैं फिर जो फिर जो फिर जो, इस तरीके से ले, इन सबको जोड़ दें, चार समीकरण, चार जोड़ दें, आंसर आ जाए। चलो स्टार्ट करें ऐसे। ए लाओ, बिंदु कौन सा लाओ? बाह्य बिंदु ए लाओ। अगर आयो सामने बाह्य बिंदु ए लाओ तो लंबाई कौन कौन सी कहा? एक जा और एक जा। तो पहले जो लिखो AP, क्या लिखो? AP, AP लिख दे। AP बराबर AS, AP बराबर AS लिख दो। अब देखो AS के नीचे क्या लिखने हैं, जो समीकरण नंबर 1 हो। अब बाह्य बिंदु लेने जो नहीं लेने, अब बाह्य बिंदु लेने जो। अगर जो बाह्य बिंदु ले हो तो देखो ए के संग का ले चुके तुम AP, कहां ले चुके? जो। तो AP के नीचे लेने तो BP का लेने, AP के नीचे BP, AP के नीचे BP लेने, माने PP संग रखने, AP ले लो। AP बराबर का होगा AS। अब AP के नीचे ही का रखना तुम्हारा ने BP, जो B ले हो तो B ले हो तो BP आ ही जो। अब BP के अलावा का बचो? BQ, समीकरण नंबर 2, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ फिर से देखो BQ ले लो, जो है BQ ले लो BQ। अब BQ के संग को है CQ, तो बाह्य बिंदु C ले हो। जब तुम बाह्य बिंदु C ले हो, दो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी? दो लंबाई CQ और CR। तो BQ के नीचे लिखो CQ, BQ के नीचे CQ, और CQ के बराबर का आ जाए CR, तो CR तो लिख दी। आई बात समझ में? ये लिखने कैसे है?
अब तो पता चले कि हमें काय लिखवा रहे हैं। जो समीकरण नंबर बन गो 3। एक और आखिरी समीकरण ए बिंदु को डी खोले हैं, इधर देखो इतना कहा गो CR के संग का है DR, तो डी ले हो तो DR कहाँ लिखने पर एक नेच नहीं लिखना, एक नेच लिखना DR बराबर का बच गो DS। समीकरण नंबर 4 बस जो सिद्ध होगा सिद्ध ही होगा, अब तो कुछ नहीं करने हैं। समीकरण 4 इंगो जोड़ दी, समीकरण 4 इंगो लिख दी, समीकरण 1 2 3 4 समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर जोड़ ये 4 समीकरण तुम्हारे सामने आए, ये 4 समीकरण तुम्हारे सामने आए, इन 4 ही समीकरणों तुमने जोड़ दो, क्या कर दो जोड़, AP धन BP धन CR धन DR बराबर AS धन BQ धन BQ धन CQ धन DS। कुछ इस तरीके से हमने जोड़ने के बाद ऐसो लिख दो। देखो इसके अंदर एक हो एक के संग, एक हो एक के संग और एक हो के संग जोड़ दो, एक हो और इन सबको जोड़ दो, इस तरीके से लिख लो। अब बस कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सवाल सिद्ध हो चुका है, बस कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, देखो सिद्ध कैसे होगा, देखियो AP धन BP यानी A में जा जोड़ दें का आज तो A हो का लिख दें धन जो बार धन, CR कहाँ है जो है CR में DR जोड़ दे कितना आज CD, एक ही जगह का लिख दें हम CD LHS आ गो, अब RHS आ जाए बगल इति सिद्धम इति AS जो है AS और DS, अब DS कहाँ है सर तो BQ है, AS और DS जो तो है AS और DS जोड़ दे, AS और DS जोड़ो का बन जाए AD का बन जाए, इन दो को जोड़ो तो का बन जाए AD, और BQ और CQ जोड़ो तो का बन जाओ इति सिद्धम। नंबर स्टार्ट कर दो अपन ने 11वां, कौन सा कर रहा है स्टार्ट 8वां के बाद 11वां का से पूरा डायरेक्ट मिल तो चलता है, डायरेक्ट मिल तो चलता है 11वां सवाल। देखो ये सब जने व्रत के परिगत दिया है, मैं कहा है व्रत के परिगत समांतर कैसो समांतर जब ABCD खींचा गया है जिसके स्पर्श बिंदु क्रमशः PQRS हैं, जो उन्हें कहीं नहीं है लेकिन अपन ने खींच लो यहाँ से। अब आ जाओ काय में सिद्ध करना है, काय में आ जाओ सिद्ध करना, समझो का है प्रश्न सिद्ध करना है जो है उन्हें दो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का कहा जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर कैसी होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर आमने सामने की, जा और जा जो न दो है वो पूछ कर है बे जा कह रहे कि तो हमें जा बताओ कि अगर एक बाहर है हम एक चतुर्भुज खींचे वो भी समांतर तो वो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को मतलब क्या होते आए समचतुर्भुज को मतलब होते कि आमने सामने की नहीं चुकता बराबर तुम्हें सिद्ध करने चारों भुजाएं बराबर, कैसी चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करने, चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करने हैं। दई का है आमने सामने की बराबर। अच्छा एक काम करो, जब आमने सामने की देंगे तो लिख और दे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर दई कौन सी है, तो AB के बराबर का दई CD, AB बराबर CD और एक और का दई BC बराबर AD, जो उनने दो है का दो उनने कि जो व्रत के परिगत एक चतुर्भुज खींचो है वो है समांतर चतुर्भुज, वो क्या है समांतर, और समांतर चतुर्भुज किस आमने सामने की भुजाएं कैसी हो बराबर, जो उनने दो है पूरा जो दो है में लिखने पर तो समझ गए स्थिति। सिद्ध का करने सिद्ध जो करने का चारों भुजाएं बराबर चाहे, जे दो बराबर नहीं चाहे, एक के बराबर जा चाहे, एक के बराबर जा चाहे और एक के बराबर जा है, तुम्हारा कुल मिलाकर 4 ही बराबर जाना। समांतर चतुर्भुज दो है, सम चतुर्भुज सिद्ध करने तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी मतलब सिद्ध जो करने पर देखो निरंतर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DE जो सिद्ध करने हैं, दो जो है सिद्ध जो करने सिद्ध का करने AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD जो सिद्ध करने हैं। देंगे उनने दो है करने 4 ही बराबर है, कोई उत्पत्ति नहीं सॉरी कोई रचना नहीं, डायरेक्ट उत्पत्ति पे आए। चलो आयुष वही कॉन्सेप्ट फिर से लिख के बता रहे हैं तुम्हारा ने, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट फिर से लिख रहे हैं का बाह्य बिंदु से व्रत की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, बाह्य बिंदु से व्रत की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बाह्य बिंदु से व्रत की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, लिख दे बाह्य बिंदु से व्रत पर स्पर्श रेखाएं या स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ बराबर होती हैं।
जलान हमने पहली बार सवाल यानी कि 8वां में भी लिखी थी, हम 11वां में भी लाइन लिख दी हमने। लिखे भी को तरीका देख ले सकते हम कैसे लिखना पड़ा, लिखे भी को तरीका ऐसे लिखना पड़ा तुम्हारा ने कैसे। मान के चलो तुमने पहले बिंदु लाओ ए का लाओ, ए से का बनाओ एपी, तो लिख दे एपी, एपी के बराबर में का आ जाए एएस, एपी के बराबर में बीपी नहीं आए बाह्य बिंदु जो है, तो जा रेखा और जा रेखा बराबर हुई है, जा और जा बराबर कहां से हो जाए, एक को तो ऐसे कोई संबंध ही नहीं है, जा और जा बराबर हुई है, जा और जा, तो एपी बराबर एएस। अब तुमसे हमने कहा कही थी तुमसे हमने कहा कही देखो एपी के बराबर में का लिख, एपी के नीचे का लिखना है बीपी, तो एपी के नीचे बीपी लिख देते हैं। अब बाह्य बिंदु जो बी आ गो, बाह्य बिंदु कौन सा होगा, अब अगर बीपी लिख रहे हो तो ए के बराबर का हो जाए बीक्यू, बीक्यू कहां चलो जे ए के नीचे, समझ रहे जो ए के नीचे चलो जे। अब बीक्यू अगर जो है बीक्यू के संग का है सीक्यू, तो सीक्यू कहां लेने बीक्यू के नीचे, बीक्यू के नीचे का लेने सीक्यू, ए के नीचे ले ले सीक्यू। अब सीक्यू लिख चुके हो, सी बाह्य बिंदु है तो सी बाह्य बिंदु है, सीक्यू जो लग गया तो का आ जाते बगल में सीआर। अब सीआर के संग का है तो डीआर कहां लिखना है सीआर के नीचे, तो इतने आ जाए डीआर। अब डीआर के बराबर का है डीएस, तो एक नीचे डीएस। सवाल समीकरण नंबर 1 2 3 4। सर ऐसे ही क्या कर रहे हैं आप, जो ऐसो ऐसे कर रहे हैं, सुन ले सब जने ऐसो क्या कर रहे हैं हम, सुन ले एएस के संग बीक्यू जोड़ो, सॉरी एएस के संग डीएस जोड़ो, यानी कि एएस के संग डीएस, एएस के संग डीएस तो पूरे एडी बने, तो ताकि जुड़ के जब पूरी रेखा एक बन जाए, ए से अपन ए तरफ बे पद ले हैं जो दो बन के दो मिलके एक बन जाए, जो दो मिलके। अब अगर तुम ए तरफ जो ले ले और ए तरफ जो ले ले तो एएस और बीपी है, बीपी और सीक्यू को संबंध ही नहीं बैठना, जुड़ है ना बन जे लफड़ा बन जे, ऐसे ऐसे मान रखो ताकि वो जुड़ जाए, जुड़ के एक पूर्ण रेखा बना ले जा, इस तरीके से ऐसे मान ऐसे लिखो, समझ में आई। यही से हम कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से लिखने हैं कि बाह्य बिंदु लेवे के बाद कौन सो कौन के नीचे लिखने। अब चारों समीकरण भाई स्थिति फिर से जोड़ दी, फिर से समीकरण एक जो सवाल बिल्कुल वही है पूरा, बस बाद में लास्ट थोड़ा चेंज हो जाए, कहा सिद्ध अलग है। समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ने के बाद कहा है देखो एपी बीपी सीआर और डीआर ये सब जुड़ जाए, एपी बीपी सीआर और डीआर ये सब जुड़ जाए, इस तरीके से ए तरफ की भी जुड़ जाए, एएस बीक्यू सीक्यू, एएस बीक्यू सीक्यू और डीएस ये सब जुड़ जाए, ये सब जुड़ जाए, हल ना करो। तो अपन ने चार ही समीकरण जोड़ दो, एक के संग जो इस तरीके से जोड़ दो अपन ने दो ही अलग। अब देखो भाई चीज फिर से एपी धन बीपी, एपी धन बीपी का हो जाए जो का बन जाए एबी पूरा का बन जाए जो ए बन गो, सीआर धन डीआर का बन जाए सीडी बराबर एएस धन डीएस, जो एएस धन डीएस का बन जाए एएस धन डीएस एडी का बन जाए धन बीक्यू सीक्यू बन जाए बीसी का बन जाए। अब जो इतनी सद्धम हो चुको 8वां प्रश्न है, जो कौन सा होगा जो कौन सा होगा 8वां प्रश्न है, जो होगा 8वां प्रश्न सिद्ध। लेकिन जो नहीं करने सिद्ध अपन हो, जो नहीं सिद्ध करने अपनों का सिद्ध करने हैं, अपनों सिद्ध करने हैं 4 ही हो जाए बराबर। देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, अगर ए बी बराबर सी डी दो है आयुष, ए बी बराबर सी डी दो है, अगर अपन ए बी बराबर बी सी सिद्ध कर देवे, ए बी बराबर बी सी सिद्ध कर देवे, ए बी बराबर बी सी, तो 4 ही बराबर हो जाए। कैसे? ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, ए बी बराबर बी सी सिद्ध कर देखा, जे दो बराबर नहीं अकेले, जे दो तो बराबर हैं आपस में, इन दो को बस बराबर सिद्ध कर दे। देखो जे दो बराबर हैं, अगर इन दो को या इन दो को बराबर कर दो जाए तो 4 ही बराबर हो जाए। नहीं समझ रहा बात के लाने, इन दो को बराबर कर रहे हैं अपन, फिर पता चला तुम्हारा ना का आंसर आ रहा, इन दो को बराबर करो, यानी ए बी को इतना ही रहने दी, ए बी को इतना ही रहने दी, सी डी को मान रख दी का ए बी आई, सी डी को मान का रख दो ए बी आई लिख दी बराबर। ए बी बराबर अपन सिद्ध कर रहे हैं बीसी, ए बराबर का सिद्ध कर रहे हैं बीसी, तो मैं ए बराबर एडी भी सिद्ध कर सका, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर बीसी सिद्ध कर रहे हैं अपन, तो बीसी जा को ता लिख दे, जो बीसी जा को ता लिख दे, एडी को मान का रख दे बीसी, एडी को मान रख दे बीसी, तो ए बी बीसी बीसी, तो ए बी कितना हो जाए 2 ए बी, कितना हो जाए बीसी बीसी, 2 से 2 तो कट गो, आज गुणा में भाग में 2 से 2 कट जाए, ए बी बराबर का आ गो जा, एक चीज आ गई ए बी बराबर बीसी, यानी ए के बराबर ए बी बराबर बीसी जा आ गई। देखो ध्यान से देखो आयुष,
ए भुजा के बराबर जा आ गई, और जा भुजा ए के बराबर और जा भुजा ए के बराबर, यानी हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी होगा। ए बी बराबर का होगा, ए बराबर है का पहले से दिया है हमें, और बी सी बराबर का है चुक्ताचारी कैसी हुई, इति सिद्धम। इतना सवाल, एक हो ए के बराबर सिद्ध कर दी, चाहे एक हो ए के बराबर सिद्ध कर दी, इन दो को आपस में कौन को बराबर कर दे हो, चार ही आपस में कैसे हो जाए बराबर, यही समझो। देखो प्रैक्टिकली समझाएं, देखिए ध्यान से। हमारी या हमा जैसे मान के चलो, हमारा जो मान है, हमारा मान 10 है, वही मान 10 आजाद को भी है। समझिए बात क्लियर है, हमारा मान 10 है, इनको मान भी 10 है, हमें हिंदी में 10 नंबर मिली, इनको भी हिंदी में 10 नंबर मिली, हम और दो बराबर हो गए। लेकिन सुनो पहले, इनको 10 नंबर, हम और दो जना कैसे हो गए बराबर। इन्हों गलत में 10 नंबर मिली, इन्हों गलत में 10 नंबर मिली। जितन देखो एक मिनट हल्ला नहीं करेंगे यार, तुम्हारा सुनेगा पहले पूरी बात का हल्ला क्या कर लगा, हमें समझा नहीं आती है क्या, तो बोलन देंगे या फिर तुम्हें और बोल ली है ना, हमें समझे कम आते 4-5 आदमी कम आ रहे थे, इस तरह शांति से काम चल रहा, तो अभी हम भगा लग का गलत खत्म हो गई है हमारी तरफ से, तुम्हारा सिलेबस हो चुका है ऑलमोस्ट। अब तो बेई आदमी जो हल्ला नहीं करे, हमारा मान 10 है, इनको मान 10 है, उनको मान 10 है, लेकिन हम गलत में 10 है, इनको भी गलत में 10 है, जे दो आपस में बराबर है, अपन दो ही आपस में बराबर है। अगर तुम्हारा लाने हम ओ के बराबर सिद्ध कर देवे, तुम्हारा लाने हम ओ के बराबर सिद्ध कर देवे, तो हम तुम बराबर है, तुम ओ के बराबर हो, वो ओ के बराबर है, माने अपन चार ही आपस में का हो गए, यही तो चीज हो गई ना। ए के बराबर जो है ए बी के बराबर सी डी, यानी ए बी के बराबर हमने सिद्ध कर दो ए बी बराबर बी सी। अब जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर आ गया, जो ए के बराबर आ जाए, माना कुल मिलाकर चार ही आपस में कैसे आ जाए, जो ही तो सिद्ध करने, तो इतना हो सवाल है 11वां। जी कैसे आ गए, जी बाह्य बिंदु से आए, कैसे आ गए, बाह्य बिंदु से आए, इन सबको जोड़ दो, जोड़ भी सका बन गो जो। अब जो तो होगा एक चीज सिद्ध, जो एक चीज सिद्ध हो गई, लेकिन वे कह रहे हैं कि जो व्रत के परिय चतुर्भुज खींचो है वो समांतर ही है, कैसे हुआ है वो सिद्ध का करने, कह देखो तुम आयो चतुर्भुज कौन सा आ जाओ समांतर, सिद्ध का करने सम चतुर्भुज, समांतर है तो जा और जा और जा और जा बराबर होंगे आपस में, चार ही बराबर नहीं होंगे। अगर समांतर है तो जे दो बराबर होंगे और जे दो बराबर होंगे आमने सामने, जे अपन लिख दें, जो अपन ने सिद्ध कर, देखो जो अपन ने सिद्ध कर चुकी, ये तक पहुंच गए अपन। सी डी को मान, अगर अपन सी डी को मान ए बी रख देवे, सी डी को मान ए बी कितना हो जाए 2 ए बी, बी सी को मान या ए डी को मान, या तो बी सी को या फिर ए डी को मान, बी सी या ए डी में से कौन को ही मान, अपन बी सी की जगह बी सी रहना, ए डी की जगह बी सी रखना है, या ए डी तक रहना बी सी की जगह ए डी रख दें, ए के बराबर जो सिद्ध हो जाए, ए के बराबर जाए, ए के बराबर जाए, हमारे ये तीन तो आपस में बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कर, इन दोनों में से कोनो भी एक को मान रख दे, चाहे सी डी को मान रख दे, ए बी की जगह सी डी लिख दी, चाहे ए बी को मान रख दे, सी डी की जगह ए बी लिख दी, तो ए बी ले हो ए के बराबर जा आ जाए, सी डी ले हो ए के बराबर जा आ जाए, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। सी डी को मान रखो ए के बराबर जा आ जाए, ए के बराबर जा, कुल मिलाकर ये तीन यहाँ आपस में बराबर है, जा ए के बराबर है, कुल मिलाकर चार ही बराबर हुए, बात जाया है, बात जाया है। तो इस प्रकार ज्योति सिद्धम हो चुका था, कहा समांतर चतुर्भुज लेकर सम चतुर्भुज सिद्ध कर दो अपन ने। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 9वां, कठिन है, कठिन है, अल्लाह ने कहा कठिन है सवाल। देखो एक हम मिटा रहे हैं, नहीं 12वां कहां से आ जाए, 9वां तो होंगी पहले। एक प्रश्नावली को सबसे कठिन सवाल है 12वां सवाल, अगर अपन वही को कर ले तो ज्यादा अच्छे रहे, वैसे जो भी कर सके। सवाल नंबर 12वां है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बना हुआ है। सबसे पहले त्रिभुज ही बना ले, वृत्त बाद में बना लीजिए, सबसे पहले क्या बना लिए, त्रिभुज ही बना ले बड़ो सो, ताकि यो में आप खूब आराम से एक वृत्त बना सको। ठीक, अब अगर तुम्हारा व्रत एग्जैक्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मर रहा हो जैसो बन रहा हूं उसो बना ले, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, जैसो बन रहा हूं उसो बना ले आप। इस तरीके से एक त्रिभुज है, त्रिभुज के परिगत एक, सॉरी त्रिभुज के परिगत या व्रत के परिगत एक त्रिभुज बना हुआ है, जो एक एक कुछ स्पर्श बिंदु होंगे, जाहिर सी बात है जी हो गए। बहुत कठिन सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दियो, समझ में आ जाए आसानी से। चलो मान दे कि जैसो बनो है त्रिभुज वैसे ही बना दे, ए बी सी डी। इसके बाद आ जाओ, मान ए के और लिख दी,
इनने लिखे हैं थे जो दाव है 6 सेंटीमीटर, जो दाव है 7, 8 दाव है सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से अपन को याद करने तो नखल्ला न करो। जो सवाल है केंद्र बना दे ओ, जो ओ केंद्र है ना, बस इतना ही सवाल है ही केवल, एक के अलावा में कुछ नहीं है। अब अपन सवाल को पढ़ दे हैं हल्ला तन 2 मिनट रुको जाओ। सब हुई है, सब हुई, थोड़ा सा पेशेंस धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे सामने एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के 3 स्पर्श बिंदु है, 1 2 3, एक को नाम डी है, ए बी सी डी, एक को नाम ई दे दे, एक को नाम एफ दे दी। इस तरीके से हमने स्पर्श बिंदुओं का नामकरण भी कर दो। फाइनली में कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर की वाले एक वृत्त के परिगत 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बना दे, एक त्रिज्या बना दे, जा विचार की रहे, समझ रहे, एक जा विचार की रहे, एक जा विचार की रहे, ये 3 त्रिज्या बन गई। कहा है 3 स्पर्श बिंदु हैं, जा विचार रहे, जा भी 4 सेंटीमीटर रहे और जा भी 4 सेंटीमीटर रहे, कोई दिक्कत नहीं। एक है सो में चाहे 100 खींच दे, 4 ही की रहे हैं। आगे चलें, थोड़ी सी ये में रचना कर दे हल्की सी, कैसे में सिद्ध नहीं करने, ये में आंसर निकाल लें। आंसर आप जब ही निकाल सकते जब में आप त्रिभुज बने हो, त्रिभुज। तो फिलहाल तो ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा हो, छोटे त्रिभुज आप नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो तुम्हारे सामने कुल मिला के अगर देखो जाए, देखो तुम्हारे सामने कुल मिला के 3 और 1 4 त्रिभुज बन गए के अंदर। कितने त्रिभुज बन गए? 4। देखो 4 कैसे बन गए, एक बन गया तुम आओ जो ओ है, मान ली जो ए ओ बी, एक त्रिभुज आया जो बन गया, जो पूरा जो एक त्रिभुज जो बन गया ए ओ सी, एक जो बन गया, एक जो बन गया बी ओ सी, एक जो बन गया, 1 2 3 त्रिभुज हो गए और एक पूरा बन गया 4। कितने त्रिभुज हो गए? 4। अगर अपन बड़े त्रिभुज के बराबर इन छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को रख दी में तो बराबर हुई है। कुल मिला के सीधी बात अगर यही समझो, जा रेखा पूरी 5 सेंटीमीटर की है, कितने की है? 5 सेंटीमीटर, ऐसे लेके तक 5 सेंटीमीटर की। जा 2 है, जा भी 2 है और जा 1 है। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ जाए? माने 5 बराबर, माने 5 बराबर लिख सका 2 धन 2 धन 1, ऐसे कह सका। उसी प्रकार ए में त्रिभुज कितने दिखा रहा है? 4 दिख रहा है, एक पूरा बड़ा, ओ के अंदर 3 छोटे, 1 2 3। इन तीनों को क्षेत्रफल, बड़े के क्षेत्रफल कैसे रहे? बराबर कह रहे, जो ही कर रहे हैं अपन। त्रिभुज के 2 सूत्र होते हैं। त्रिभुज कितने सूत्र होते हैं? 2। पहला सूत्र होते है अगर लंब दाव है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होते है, अगर बहुत बड़ा सवाल है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होते है जब लंब दाव हो, आपके लाइन लंब दाव हो सके तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जब ऊंचाई कहा था लंब, आधार तो मेरे तय है। अब लिखना नहीं है, तुम्हें लिखना नहीं है, सब समझा रहे हैं। दूसरा सूत्र होते है अगर मान ले तो मैंने आधार दाव, आधार बस दाव है, ऊंचाई दई नहीं है। अब ऊंचाई नहीं दी है तो सूत्र का लगे, सूत्र लगे फिर तुम वो बारो कौन सा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √SS माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अक्षर 9वीं है, पढ़ोगी तुमने जो हीरोइन का सूत्र, हीरोइन नहीं, हीरोन का सूत्र, हीरोइन नहीं कही, देखो हीरोन का सूत्र। ए में एस नकारवे को सूत्र अलग रहे थे और बाकी एस नकारवे के बाद माने फिट कर दे सो आंसर है। हाँ, हल्ला ना करो, एस को सूत्र अलग होते, एस को सूत्र होते 3 भुजाओं को योग बटे 2। हीरोन के सूत्र की शुरुआत होते एस से, एस बराबर अर्ध 3 अंगों जोड़ के 2 को भाग, इन 3 अंगों जोड़ के 2 को भाग। तो बड़े त्रिभुज में अपन क्या करें? बड़े त्रिभुज में लंब है नहीं, ऊंचाई है नहीं, बड़े त्रिभुज में ऊंचाई नहीं, हीरोन लगा दें। बाकी इन सब में लंब है। देखो ए त्रिभुज को लंब 4 है, ए त्रिभुज को लंब 4 भी है और ए त्रिभुज को नीचे वाले को लंब 4 है, आधार सबके जी हैं। तो इन 3 में लगा दें अपन जो 12 और ए पूरे बड़े बारे में लगा दे जो 12, ए के बराबर अपन 3 को रख दें, आंसर आ जाए 7। कितना आ जाए? 7। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। ये देखो जब पूरी 8 6 की जा है, 8 की जा है तो 8 और 6 कितनी हो गई? अगर जा 6 की है, बाह्य बिंदु अगर जो ले रहे हैं जा 6 की है तो जा भी कितनी हो जाए? जा भी कितनी हो जाए? जा 8 की है, बाह्य बिंदु जो ले रहे जा भी कितनी हो जाए? समझ गए? अब अगर मान के चलो जय तो ज्ञात करना है, जय बुझा ज्ञात करना, जगह चलो आंसर ये आ जाए। एक हो पर मान ले कछु देर के लाने जा है
1 सेंटीमीटर। अगर जाए x है तो जा भी कितनी आ जाए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? कैसे जो स्पर्श जो होगा वह बिंदु तो जा स्पर्श रेखा जा स्पर्श कैसे बराबर ए x को मान निकाल लें। ए एक्स को मान निकल आया है तुम्हारी जा पूरी भुजा और जा पूरी भुजा निकाल ले। विजय कह रहे हैं कि ए बी और ए सी ज्ञात करो। लास्ट में देखो ए बी और ए सी ज्ञात करो। तो ए बी ज्ञात करने से पहले ए तो निकाल ले, जब तो ए सी निकाल ए बी निकाल ले, ए निकाल लें। कैसे निकाल? त्रिभुज एबीसी में। चलो देखें त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले निकालें अपन अर्ध परिमाप एस बराबर का होते हैं तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 जो होते एस को मान। तीन भुजाएं लिख ली पहले एस बराबर तीन भुजाएं हैं का एक भुजा है तुम्हारे पास 8 और 6 इतने से स्टार्ट कर रहा है। उस देखो 8 और 6 पूरी कितनी है बीसी ए बी सी ला हुआ है पूरी बीसी लेने पर 8 और 6 धन। दूसरी भुजा ए सी को मान करता हो एक्स धन। तीसरी भुजा एक्स धन 6 बटे 2। तो एस बराबर कोष्टक खोलो 14 जा को ता लिखो धन को चिन्ह लगाओ एक्स जा को ता लिखो धन को 8 जा को तो लिखो धन को एक्स धन को 6 जा को ता लिखो बटे 2 लिख दी। हल कर दी एक्स और एक्स 2x 14 और 6 20 20 और 28 बटे 2 जो आ जाए। एक हो एक ही संग लिख ली 2 से 2 कट जैसे केवल x बच 28 2 कट 14 बच एस बराबर आ जाए 2x बटे 2 धन 28 बटे 2 दो अलग अलग कर दो ताकि और छोटा हो जाए सवाल बटे खत्म हो जाए। 2 से 2 गो 2 से 28 तो जो आ गो x धन 14 जो s को मान आ गो काय को मान आ गो s को मान आ गो x धन 14 जो आ गो x को मान x धन 14। अब आ जाओ हीरोन का सूत्र बराबर अंडर रूट देखो s माइनस a s माइनस b s माइनस c जो होगा ए से निकाले अपन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकल है आयुष क्षेत्रफल पूर्व लिख दी क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस को मान कितना आ गो x धन 14 लिख दी पहले एस है ना तो x धन 14 एक बार लिख दी फिर s माइनस ए माने x धन 14 माइनस ए को मान कितना है जो ले ले 14 ले ले s माइनस बी यानी x धन 14 माइनस x धन 8 ए को मान का है जो बी को मान का है जो सी को मान का है जो s माइनस ए से पहले जो घटा दो s माइनस बी अब जो घटा दी ए के अंदर हटा दी 8 जो कोष्टक लगा दी s माइनस सी x धन 14 माइनस x धन 6 जो बन गो और आगे हल कर ले जो बन जाए x धन 14 कट गए कोष्टक खोल दे इतना बच गया केवल x और आगे x धन 14 जाको ता लिख दी ऋण को चिन्ह अंदर डाल दे माइनस x माइनस 8 आगे चले x धन 14 माइनस x माइनस 8 एक कोष्टक में कहा जाए x धन 14 माइनस x माइनस 6 और आगे चले जो x धन 14 हो जाए आयुष जो x धन 14 हो जाए केवल x बचे देखो ये x से x कट गो ax से जो x कट गो 14 में से 8 चले गए 6 बच जाए 14 में 6 चले गए 8 बच जाए 48 x आ जाए कोष्टक के अंदर वर्गमूल के अंदर जो आ जाए आपको अंडर रूट x धन 14 48 x 8 छंग 48 को x में गुणा कर दो 48 x आ गो खत्म। समीकरण नंबर 1 बन गया समीकरण नंबर। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर AOB देखो आयुष AOB जो आए देखो AOB यानी AOB जो आए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब जो लग जाए कैसे में लंबाई है यानी ऊंचाई है जो कितना आ जाए 1/2 जा को आ जाए आधार कितना आ जाए ए त्रिभुज में देखो AOB ए बारी में आधार कितना आ जाए x धन 6
x धन 6 जो, और लंबाई कितनी यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाए 4, 2 से 4 कट जे 2 बार, जो आ जाए 2x धन 6, 2x धन 6। एक थोड़ा और सॉल्व कर दे यदि तुम, तो जो बन जाए 2x धन 12, तो जो त्रिभुज AOB को क्षेत्रफल आ गो, ये त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आ गो। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार निकाल लें, अब जो निकाल लो, अब जो निकाल ले BOC का क्षेत्रफल, 2x धन 12 त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब डायरेक्ट हम आधार लिख रहा तो BOC में कितना है आधार 14, 8 और 6 14, धन गुणा ऊंचाई कितनी है 4, ऊंचाई तो 4 ही चले का बता है, 2 से ये काट दे 4 बार 2, 14 दूनी कितना आ जाए 28, जो आए समीकरण नंबर 3। BOC कितना आ गो 28। आखिरी त्रिभुज बचो है AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार कितना ले लें इस ए बारी में x धन 8, x धन 8 गुणा कर दें काय को 4 को, 2 से 4 2 बार कट जाए, तो कुल मिला के जो आया 2x धन 8, कोष्टक खोल दें 2x धन 16 आ जाए बराबर समीकरण नंबर 4 आ जाए। 2 3 और 4 को जोड़ दें, 2 3 4 को जोड़ दें, तो समीकरण 2 3 व 4 को जोड़ने को काय जोड़ रहे हैं, ए से जोड़ रहा है, काय से इन तीन त्रिभुजों को क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ए जोड़ दे, जो जोड़ के आ है वो को ए के बराबर रख दें, सो आंसर आ जाए। ठीक, तीन को जोड़ दी तो जो बनेगा तो फाइनली जो बनेगा इतना 2x धन 12 धन 28 धन 2x धन 16, 2x धन 12 जोड़ दो, 28 जोड़ दे और 2x धन 16 जोड़ दे, जोड़ो आयो 2 और 2 x, 28 और 12 40 और 16 40 और 16 56 आ जाए, कितना आ जाए ए में 4 कॉमन ले ली, तो अंदर का बचे x धन 14, समीकरण नंबर 5 है। अब ध्यान दो x धन 14 ए में भी है, x धन 14 ए में भी है, कट जे आंसर आ जाए 7। हल करो, आगे बढ़े, समीकरण 1 और 5 की तुलना करने पर काय की तुलना बराबर रख दी, काय बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल इन तीन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो लिख दी समीकरण 1 और 5 की यहां तुलना नहीं करना, सीधे लिखो बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है जो, ठीक है जो है, एक लिख दिए थे अंडर रूट x धन 14 और आ जाए 48x बराबर तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा 4x धन 14, 4x धन जो आओ, वर्गमूल खत्म करने हैं, वर्गमूल का करने उत्तर पे पहुंचा दे, का बन जाए वर्ग, का बन जाए इतना बन जाए केवल x धन 14 48x बराबर 4x धन 14 का वर्ग, 4x धन 14 का होल वर्ग, होल वर्ग आ जाए, होल वर्ग आ जाए, हल्ला ना करो तन्नक, हल्ला ना करो, जो आ जाए x धन 14 48x जा को आ जाए, अगर हमें कोष्टक को खोल देवे जो वर्ग चढ़ो 4 x धन 14 कोष्टक खोल देवे जो कुछ इस तरीके से बन जाए 4 चौके 16 x धन 14 का ऐसा बन जाए, 16 काय में है गुणा में, काय में है भाग में ले आओ, तो जो बन जाए x धन 14 48x बटे 16 बराबर x धन 14 का वर्ग, या x धन 14 के वर्ग को भी खोल दी, 2 बार लिख दी, वर्ग मतलब वो 2 बार x धन 14 2 बार लिख दो, वर्ग चलो मान 2 बार लिख दो, 16 से 48 3 बार कट गो, कितनी बार कट गो x धन 14 गुणा में है, x धन 14 गुणा में है, x धन 14 से x धन 14 भी कट गो,
तो केवल का बच गो 3x बराबर समीकरण 2 3x बराबर 1 सेकंड रुपए तन्नक एक धन 2 3 और 4 को जोड़ने पर आगे चलो देखो 3 को x में गुणा 3x वो तरफ बच गया x धन 14 धन को x की तरफ यह है माइनस 14 2x बराबर 14/2 x बराबर 7 x बराबर 7 x को मान कितना आ गो 7 x को मान 7 आ गो x को मान 7 आ गो चाहे ac है AC का मान कितना आ जाएगा x धन 8 AC को मान कितना आ जाए x धन 8 तब मान कितना आ जाए 7 धन 8 कितना आ जाए 15 सेंटीमीटर कितना आ जाए फिर क्या चाहने अपन को AB को मान चाहने AB को मान कितना होते x धन 6 x को मान 7 आ गया 6 आ गया 7 धन 6 कितना हो जाए 13 सेंटीमीटर जी आंसर आ गया खत्म 10.2 को 10वां सवाल सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का समपूरक होता है। एक ही बार में समझ गए चित्र कैसे बनना है बता रहा है समपूरक कोण वे कोण कहलाते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 हो तो ना पूरक कहियात और 180 हो तो समपूरक कहियात। ठीक बनाओ पहले चित्र बना ले पहले सबसे पहले तो 10वां प्रश्न को चित्र बना रहे हैं हम। ठीक बाह्य बिंदु बना दो बाह्य बिंदु नाम नहीं दिया उन्होंने केवल प्रमेय लिखी है उन्होंने सिद्ध करना तो नाम का चू दे दे पी दे दे केंद्र को नाम ओ दे दे स्पर्श रेखाएं खींच दो। ठीक इनके बीच को कोण जो बारो कोण है आयुष और जो केंद्र पे कोण बने यानी कि जो बारो इन दोनों को योग कितना हो जी 180 अंश हो चाहिए। ए को नाम दे दे ए को नाम दे दे बी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं पी व पीबी हैं। ठीक अब लिख दे सिद्ध करना है दिया है मैं तो आप छोटो सो कछु भी लिख सका थो और यदि बड़ी बात है तो बड़ो भी लिख सकते मैं आप सिद्ध का करने हैं सिद्ध करना है का सिद्ध करना है ए पी बी कोण ए पी बी धन कोण ए ओ बी बराबर 180 जो सिद्ध करने यानी इन दो कोणों को योग कितना हो जाए 180 कोई रचना नहीं डायरेक्ट उपपत्ति आंसर। उपपत्ति लिखें उपपत्ति में हम जाना थे जो बन गया एक चतुर्भुज का बन गया 1 2 3 और 1 4 चतुर्भुज तो लिखें चतुर्भुज ए बी ओ पी या ए पी बी ओ में चारों कोणों का योग कितना वो थे चारों कोणों का कितना वो थे 360 डिग्री कितना वो थे 360 डिग्री। चार ही कोण लिख दी कोण ए पी बी ओ लिख दे कोण ए धन कोण पी धन कोण बी धन कोण ओ बराबर 360 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर या स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। जब आप तुम और जानते हैं देखो उससे अगर ए पे अपन एक रेखा खींचे तो 90 डिग्री कोण बने हैं कितने को बने हैं 90 डिग्री को जब अपन सिद्ध कर चुके प्रमेय जब प्रमेय अपन क्या कर चुके सिद्ध ए से पे की आप रेखा खींच तो 90 डिग्री कोण बने हैं कितने को 90 हाँ लंबवत रहे तो जो 90 तो जो भी हाँ तो जी दो तो 90 के आ गए बस जो मान उठाओ और ए और बी की जगह फिट कर दे तो ए को मान कितना रख दे अपन 90 अंश धन कोण पी धन कोण बी को मान भी कितना रख दे 90 अंश धन कोण ओ बराबर 360 डिग्री। तो 90 90 कितना हो जाए 180 90 और 90 कितने हो जाए
180 डिग्री धन कोण P धन कोण O बराबर 360 डिग्री। तो कोण P धन कोण O बराबर आ जाए 360 माइनस 180। जो कल मिलाकर तुम्हारे सामने आ जाए है कोण P धन कोण O बराबर 180 डिग्री। हाँ बिल्कुल लिखा ही रहे। ठीक, तो कोण P के लाने का लिख रहे हैं अपन APB। तो AP को पूरा नाम लिख दे कोण APB और O को नाम का लिख रहा है AOB। कोण AOB बराबर 180 डिग्री। इति सिद्धम। इस तरीके से अपन एक लिख लें कि आखिरी 10.13 में जा और जा स्पर्श रेखाएं आए जो केंद्र O के व्यास PQ से होकर क्रमशः जा रही हैं, और एक और रेखा है जो स्पर्श रेखाओं को A और B पे टच कर रही है और संग वृत्त के स्पर्श बिंदु C से होकर जा रही है। आपको सिद्ध करने हैं कि AOB बराबर 90 डिग्री। जो कोण कितने जानन के लाने, जो कोण सिद्ध करने हैं 90 डिग्री। कितने करने, तो लिख दे पहले दिया है में तुम्हें क्या लिखना है, जो किताब की पूरी लाइन लिखी है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश से लेके प्रतिच्छेद करती हैं तक लिखने हैं। प्रतिच्छेद करती हैं जो तुम्हें दिया है पूरा लिखने हैं, सबको लिखने हैं जो पूरा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ बिंदु से प्रतिच्छेद करती हैं, और जो ऐसो लिख के पूरा तुम्हारा ने ऐसो उतारने हैं, जो पूरा उतारने हैं तुम्हारा लाने पे। अब करने हैं सिद्ध, क्या करने हैं, सिद्ध करना है। बाकी हम लिखें सिद्ध का करने के AOB कोण AOB बराबर 90 डिग्री, जो सिद्ध हमें करने हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी रचना कर दे रहे जे में अपने पास त्रिभुज बन के आ जाए कुछ रचना O से C को मिला दी। O से C को मिलाने पर O से C को मिला दो अपन ने। ठीक, O से C को मिलाए पे इतना देखो सब जने तुम्हारे सामने कुल 4 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए, 4। एक जो बन गओ POA, एक जो बन गओ AOC, 2 जे बन गए, 2 जे बन गए COB और BOQ, 2 और 2 4 बन गए। 4 त्रिभुज बन गए। इन दो को सर्वांग समकर है, इन दो को सर्वांग समकर है। जो कुछ मान बराबर आए इन दो को मान्य करें, 90 डिग्री सिद्ध हो जाए। हल करें, चलो उपपत्ति पे चलें। उपपत्ति पे आ जाओ। सबसे पहले त्रिभुज ले हैं अपन, जैसे हम ले रहे वैसे ही लेने हैं। त्रिभुज POA तथा AOC या POA COA, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज COA में, POA और COA में सर्वांग समता से, कैसे सर्वांग समता से लगाओ सर्वांग समता। सबसे पहले देखो तैयार जा भुजा दोनों में है, A में B और A में B, तो लिख दे OA बराबर OA, का लिख दें कोष्टक में उभयनिष्ठ, का लिख दें उभयनिष्ठ। एक भुजा बराबर हो गई, 3 भुजा बराबर हो गई, सर्वांग सम हो जाए। आज देखो O बाह्य बिंदु है, O का है बाह्य बिंदु, A से सॉरी A बाह्य बिंदु है, A से P और A से C बराबर हो जाए। का है बाह्य बिंदु की, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई AP बराबर AC, AP बराबर AC, का है बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से लंबाइयां या इस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर कैसी होते हैं, बराबर। अगला आगा तुम आओ, देखो आयो एक और बचो, जा त्रिज्या ए में भी हो, जा त्रिज्या ए में, तो ओपी बराबर ओसी, जे क्या दो त्रिज्या है, जे क्या ओपी बराबर ओसी क्या है त्रिज्या है, जी हो गई त्रिज्या है। भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 दो ही त्रिभुज कैसे हो जाए सर्वांग सम, कैसे हो जाए तब त्रिभुज POA सर्वांग सम त्रिभुज COA, कॉन्सेप्ट SSS सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता से दो त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांग सम। ठीक, अब अगर सर्वांग सम हो गए तो मान कौन कौन से बराबर आ गए, यानी ए में फिलहाल सिद्ध का करना कोण,
तो कोण बराबर कर दी। यानी हम इन कोणों के नाम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए सज्जनों, कोणों के नाम कैसे दे रहे हैं। एक कोण को नाम दे रहे हैं हम एक, नीले पेंस दे रहे हैं, जब आपको क्लियर कट समझ में आया कि बातचीत है का। एक कोण को नाम दे रहे हैं हम एक कोण को नाम कितना दे रहे हैं हम एक को नाम दे रहे हैं हम 2, एक को नाम दे रहे हैं 3 और एक को दे रहे हैं 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो माने एक के बराबर कोण कौन सा आ जाए 2। तो कोण एक बराबर कोण 2 कैसे आ जाए, जो सीपीसीटी से कैसे आ जाए, सीपीसीटी का कहा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉनकरेंट ट्रायंगल, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण एक बराबर कोण 2 हमने सिद्ध कर दो। समीकरण नंबर 1 बना दिए। क्या बना दिए समीकरण नंबर। अब तुम्हें यही प्रक्रिया फिर से नहीं रिपीट करने, तुम्हें डायरेक्ट लिखने इसी प्रकार। क्या लिखने, इसी प्रकार त्रिभुज COB और QOB, इसी प्रकार त्रिभुज COB तथा त्रिभुज QOB में फिर से सर्वांग समतल लगे हैं। आयुष सर्वांग समतल लगे हैं। सो देखो, जा हो गई का अभयनिष्ठ भुजा, जे हो गई का बाह्य बिंदु से भुजाएं, जे का हो गई त्रिज्याएं, भुजा से का हो जाए, जे दो कैसे हो जाए सर्वांग सम। तब त्रिभुज COB सर्वांग सम होगा त्रिभुज QOB, कारण भुजा सर्वांग समता से जो आ जाए। अब अगर जो आ गओ अगर ऐसे का सिद्ध हो जाए, जो एक सुनो तो देखो क्या है, अगर मान लीजिए ऐसो आ गओ जे कोण कैसे होगा 3 और 4, कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे हो जाए बराबर, कैसे सीपीसीटी से। समीकरण नंबर 2 ठीक। वैसे एक लाइन या 2 लाइन खेल और रहेगा और आंसर आ गया 90 डिग्री। देखो कैसे, चलो आयो समझो। तुम्हारे सामने हमने एक रेखा खींच दी जा वाली, ये रेखा को अगर हम पूरा कोण देखें, जो बिंदु है जो पूरा कोण कितना उज्जे, तो जो आधा कितना उज्जे 180 उज्जे कि नहीं उज्जे। समझो ध्यान सब जरा समझो। जब एक रेखा खींची, ये पे एक बिंदु बनाओ, जो पूरा कोण आधा कोण कितना जो तरफ को और जो तरफ को पूरा कितना हो आधे की बात कर रहा है। ऐसे मान ले हम एक रेखा जा निकाल दे, एक रेखा जा निकाल दी। अब इन 4 अंगों को एक कितना हुई है, एक रेखा जा 20 से भी निकाल दी, क्या करी 1 2 3 4, इन 4 ही कोणों को एक कितना उज्जे कितना हुई है, लिख दी जयलाल लिख दी मैं। ठीक, तो लिख ली। क्या लिखने अपन के लाने, व्यास POQ पर व्यास POQ पर कोण का मान 180 डिग्री 100 डिग्री होगा। रखने मखने पर नहीं, वो तो हो जाएगी, वो तो होता ही है। तब हम लिखें, देखो ध्यान से आयो, देखो कोण 1 2 3 4, तब कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 को मान के तो ये 180 डिग्री सिद्ध का करने आयो। देखो AOB यानी 2 और 3 को योग कितना चाहे 90, इन 2 को मान कितना चाहे, इन 2 को बस छोड़ो है, तो कोण 2 धन कोण 3 बस एक को छोड़ो का जी तो चाहे जी। A और B क्या है 2 और 3, A और B क्या है 2 और 3, तो A बस को छोड़ देते, 1 और 4 को अलग कर दी। कोण 1 को मान कितना आ गओ, कोण 1 को मान कितना आ गओ, माने कोण 1 की जगह कितना लिख सकत, कोण 4 को मान कितना आ गओ, तो कोण 4 की जगह कितना लिख सकत बराबर 180। आयो 2 हैं जी, देखो ये देखो 1 कोण 2 1 कोण 2 2 कोण 2 धन 1 कोण 3 1 कोण 3 2 कोण 3 बराबर 100। 2 कॉमन आ गए, 2 तो कोण 2 धन कोण 3 बाहर आ गए केवल 2 बराबर 180 डिग्री। 2 गुणा में है भाग में चलोगे, तो कोण 2 धन कोण 3 बराबर कितना आ जाए 180 बटे 2 यानी कि 90 डिग्री। कितना आ गया, कोण 2 और कोण 3 को सम्मिलित रूप से कई का जा रही, कोण 2 और 3 को सम्मिलित रूप से क्या कह रहे हैं अपन, 2 और 3 को AOB, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या लिख दें, कोण AOB बराबर इति सिद्धम।